सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और आज हम जानते हैं, आज हम मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम उन सब माँओं को याद कर रहे हैं जो हमारे बीच में हैं और जो हमारे बीच में नहीं हैं, उनको भी हम याद करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन से परमेश्वर आपसे बात करेगा। आज का जो मैसेज का जो टाइटल है वो है प्रभावशाली महिला। प्रभावशाली महिला। जैसे मैंने पहले कहा कि बाइबल जो है, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो लीडरशिप जो परमेश्वर ने दिया है वो पुरुष को दिया है। और लेकिन हमेशा जब हम बाइबल को शुरुआत से लेके एंड तक पढ़ते हैं तब परमेश्वर ने बहुत बार महिलाओं को उपयोग में लाया है और परमेश्वर ने उनके द्वारा बहुत अद्भुत काम किए हैं। प्रियो, आज का जो वचन है भले ही एक महिला से प्रेरित है, लेकिन मैं जब इस मैसेज को बना रहा था तो मैं खुद को, अपने आप को भी उसमें जांच रहा था। और हम सब इसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी हमें क्या करना पड़ता है, हार मानना पड़ता है। ना चाहते हुए भी हमें बहुत बार कीमती चीज़ों को, कीमती लोगों को हमें क्या करना पड़ता है, हमें छोड़ना पड़ता है। मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपने कभी ऐसे कोई वस्तु को या कभी ऐसे कोई व्यक्ति को छोड़ा है जिसके जाने से आपका दिल टूटा है? अगर है तो हाथ उठा सकते हैं, मैं पूछूंगा नहीं कौन, लेकिन अगर है तो आप बता सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ कि मेरा टूटा है। मतलब समवन या समथिंग, कोई चीज़ या व्यक्ति मेरे ज़िंदगी से जब गया है तो मुझे उसका दर्द हुआ है। और जब ऐसी कोई चीज़ हमसे जाती है, जैसे फॉर इंस्टेंस आपका पेट हो सकता है, आपका कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, या कभी कभी घर में आपके कोई करीबी की मृत्यु हो सकती है। जब वो चले जाते हैं तो हमारे जीवन में क्या आता है, खालीपन आता है और हमको समझ में नहीं आता कि कैसे होगा। तो आज जब हम जो व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं वो एक माँ है। वो माँ जो बच्चे को उत्पन्न करती है, बच्चा डिलीवर करती है, लेकिन 3 महीने के बाद उसे उस बच्चे को देना पड़ता है। और उसने उस बच्चे को दूध पिलाया, उसने उस बच्चे को खिलाया पिलाया, रात भर जब वो सोता नहीं था उसको जाग के सुलाया। लेकिन 3 महीने के बाद जब उसका रोना वो कंट्रोल नहीं कर पाई तो उसको क्या करना पड़ा, उस बच्चे को देना पड़ा। जिंदगी में बहुत से जो दर्द है प्रियो, वो नुकसान के साथ में आता है और बहुत से लोग उस नुकसान में क्या करते हैं, हार मान जाते हैं और वो परमेश्वर को उसके लिए क्या करते हैं, कोसते हैं। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो हर एक चीज़ भलाई के लिए उत्पन्न करता है। हमारे दर्द के अंदर भी, हमारी गलतियों की वजह से भी हम कभी कभी दर्द में फंसते हैं, वहाँ पे भी परमेश्वर क्या करता है, कुछ भलाई को उत्पन्न करता है। हम सबके जीवन में बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम जो नहीं करना चाहते वो हमारे साथ होता है और हम जो कभी भी नहीं चाहते हमारे साथ हो वो भी होता है। वैसे ही स्त्री के साथ हुआ। हम सब जानते हैं कि हिब्रूज जो थे, इब्रानी लोग जो थे, वो मिस्र में रहते थे। लेकिन वो मिस्र में कैसे गए, मिस्र में कैसे गए? पहले जोसेफ को उसके भाइयों ने क्या किया, बेचा। और जोसेफ जाके गया पोतीफेर के घर। पोतीफेर के घर से फिर उसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा। इल्ज़ाम लगने के बाद वो जेल गया। जेल से वो स्वप्न बताता है, वहाँ से वो राजा का राइट हैंड बन जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब जोसेफ फरोह के साथ में रहता है तो जोसेफ क्या करता है, अपने पापा मम्मी भाई सबको लेके 70 लोग क्या करते हैं, इजिप्ट में आते हैं, मिस्र में आते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि ये जोसेफ जो था, जिसको इसके भाइयों ने गुलामी में बेचा, वही क्या करता है, अपने परिवार को बचाता है। लेकिन अंत में वो क्या करता है, फिरौन का दाहिना हाथ बन जाता है।
लेकिन एक समय आता है कि जोसेफ की भी मृत्यु हो जाती है और फिरौन की भी मृत्यु हो जाती है। जैसे मैंने पहले कहा, फिरौन एक व्यक्ति का नाम नहीं है। फिरौन क्या है? एक टाइटल है। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक टाइटल है, उसमें नरेंद्र मोदी भी हैं, उसमें इंदिरा गांधी भी है, लेकिन हम क्या टाइटल लगाते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो फिरौन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो ये मत समझना एक ही फिरौन है बाइबल के एंड से इधर तक, नहीं, वो एक टाइटल है। इसलिए वो चीज को समझना बहुत जरूरी है। और मूसा के समय पे जो फिरौन था उसका नाम बोला जाता है रैमसीस। रैमसीस करके था जो मूसा के समय पे वहां का फिरौन था। तो यहां पे हम देखते हैं कि एक समय आता है कि जोसेफ भी मर जाता है, और जो फिरौन जो जोसेफ का दोस्त था जिसने बोला अपने भाई बहनों को सबको लेके आ, वो भी मर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जोसेफ और इस्राएली लोग बढ़ने लगते हैं, और ये वाला जो फिरौन रहता है उसको इब्रानी लोग पसंद नहीं, यहूदी लोग पसंद नहीं। तो ये राजा क्या करता है? इनको गुलाम बना लेता है, और गुलाम बना के प्रतिदिन इनसे क्या करवाता है? ईंट बनवाता है। और वो ईंट बना के क्या करता है? अपने लिए बड़ी बड़ी इमारतों को खड़ा करता है। लेकिन कितना भी वो जितना प्रेशर डालता था, परमेश्वर ने उतना इस्राएलियों को क्या किया? आशीषित किया, और उनके बच्चे उत्पन्न हुए। तो जब बहुत बच्चे होने लगे और मिस्री के बच्चे कम हो रहे थे और इस्राएलियों के बच्चे ज्यादा हो रहे थे, तो फिरौन जो था वो डर गया। और डरने के बाद उसने क्या किया कि एक लॉ बनाया कि जो भी दाई लोग बच्चे को पैदा करने जाते हैं वो क्या करेंगे? अगर लड़का बच्चा होगा तो उसको क्या करेंगे? मार डालेंगे। लड़कियां जी सकती थी लेकिन लड़कों को मार दिया जाता था, क्योंकि फिरौन को डर था ये लड़के लोग खड़े हो जाएंगे तो हमको ही हरा के हमको ही अपना नौकर बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो इस्राएली लोग हैं, ये इस्राएली लोग क्या कर रहे हैं? फिरौन के हाथ से पीड़ा झेल रहे हैं, दर्द झेल रहे हैं। इन के बीच में परमेश्वर एक बहुत खूबसूरत सा काम करता है। और जब हम पढ़ते हैं हिब्रूस 11:23, वहां पे हम देखते हैं विश्वास के बारे में लिखा है। वहां क्या लिखा है? विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। तो यहां पे हम देखते हैं, हम जो स्त्री के बारे में देखते हैं उसका नाम है जोकोबेद। क्या है? जोकोबेद करके जो नाम है वो है मूसा की मम्मी का नाम। तो सबसे पहला चीज जो हम देखते हैं, जो हमको समझना है कि मूसा के माता पिता ने क्या किया? बच्चे को 3 महीने तक छिपा रखा। वो क्या दिखाता है? कि उनका भरोसा परमेश्वर पे था। जब हम मसीह जीवन में जीते हैं, जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारा भरोसा कभी भी लोगों पे नहीं होना, पासबान पे नहीं होना, कलीसिया पे नहीं होना, या कोई व्यक्ति पे नहीं होना, बल्कि हमारा भरोसा हमेशा हमेशा परमेश्वर पे होना चाहिए। तो जब ये गुलामी के समय पे क्या होता है, जब हम एक्सोडस 2:1-2 पढ़ते हैं, निर्गमन 2:1 और 2, वहां पे हम देखते हैं कि लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि वो बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। यहां पे हम देखते हैं कि जब जोकोबेद जब मां बनती है, शादी होती है, वो मां बनती है, वो एक बहुत ही कठिन समय था। उसको पता था कि राजा ने क्या किया है? राजा ने एक डिक्री किया है कि जो भी लड़का होगा उसको या तो दाई मार देगी। लेकिन जब दाइयों ने मारने से मना किया तो राजा ने बोला इन बच्चों को उठा के नील नदी में डाल दो। और नील नदी में कौन था? मगरमच्छ थे। और वो मगरमच्छ वो छोटे छोटे बच्चों को खा लेते थे। तो यहाँ पे जोकोबेद को पता था कि अगर मैं प्रेग्नेंट होती हूँ तो वो अगर लड़का हुआ तो ये
या तो सोल्जर्स, ये दाई मार देगी, या तो सोल्जर्स आएंगे और वो इसको पकड़ के नील नदी में डाल देंगे। क्योंकि इस्राएली जो थे वो क्या थे, मिस्र में गुलामी कर रहे थे। लेकिन दाइयों के दिल में परमेश्वर ने काम किया और दाइयों ने बच्चों को नहीं मारा। उस वजह से क्या हुआ, उन्होंने लड़कों को जीवित छोड़ दिया। तो वैसे ही जब मूसा पैदा हुआ, वो दाई के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसके मन में तरस आया और उसने मूसा को क्या किया, नहीं मारा। तो यहां पे जब जोकोबेद का भरोसा परमेश्वर पे था, तो परमेश्वर ने दाई के दिल को छुआ। वो दाई जो चाहती तो मार सकती थी, लेकिन वही व्यक्ति क्या करती है, जीवन देती है। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर पे विश्वास करके आगे को चलते हैं प्रियो, जो व्यक्ति मारने वाला है उसके वजह से हमारे जीवन में आशीष आता है। क्योंकि परमेश्वर दिलों को बदलने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर दिलों को परिवर्तित करने वाला परमेश्वर है। तो यहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक क्या था, उद्देश्य था मूसा के लिए। जब हम बाइबल में 2 जन को देखते हैं जिनके जन्म होने पे बहुत लोग मरते हैं। पहला मूसा के वक्त बच्चों को मारा जाता है, और दूसरा यीशु मसीह। तो मूसा और यीशु मसीह का जब हम वो करते हैं कंपैरिजन, तो बहुत सिमिलैरिटीज आता है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि मूसा के बारे में कुछ ऐसा था कि जब उसकी मां ने उसको देखा तो उसको समझा कि इसमें कुछ बात है। उसमें लिखा है कि बालक सुंदर है, और 3 महीने तक छिपा रखा। लेकिन वो मां ने मूसा में सिर्फ उसकी सुंदरता नहीं, उसके अंदर में जो कॉलिंग था वो उसको भी समझ पाई, और उसको पता था कि ये बच्चे के ऊपर में क्या है, एक बुलाहट है, और इस बच्चे को बचाना मेरी क्या है, जिम्मेदारी है। जब हम भजन संहिता 139 13 से 16 पढ़ते हैं, साम 139 13 to 16, वहां लिखा है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, और तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं। ये परमेश्वर हमारे बारे में जानता है। जब हम एक माँ के गर्भ में एक बच्चा बनता है, दिन ब दिन परमेश्वर उसको जानता है। और सबसे खूबसूरत बात जो लास्ट लाइन लिखा है कि रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे, मतलब परमेश्वर ने हमको ऑलरेडी तराशा हुआ है, ऑलरेडी हमको क्या किया हुआ है, चुना हुआ है। तो कहने का मतलब है, जिस प्रकार मूसा के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य था, वैसे ही आपके और मेरे लिए भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है। ये चीज हमें हमेशा समझना है। कभी भी ये नहीं सोचना है लोग हमें क्या नजर से देखते हैं। लोग हमें देख के बोलेंगे कि ये तो अंडा का छिलका है, ये तो बकवास है, ये तो क्या है, बुद्धू है। लेकिन हमें क्या देखना है, परमेश्वर की नजरों से, कि परमेश्वर के लिए मैं कौन हूं, मैं उसका बेटा और उसकी बेटी हूं। दूसरा चीज जो यहाँ पे उस माँ ने किया, पहला उसको समझा कि उसके बच्चे में एक उद्देश्य है। दूसरा, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, मनुष्य की आज्ञा को नहीं माना। मतलब वो अगर डरपोक होती तो वो क्या करती, पैदा होते ही मूसा को, दाई को बोलती लेके जाओ, मेरे पास अभी 2 बच्चे हैं, आरोन भी है मेरे पास, मिरियाम भी है, 2 काफी है, ये मर गया तो चलता। लेकिन जोकेबेद ने वैसा नहीं किया। उसने क्या किया, उसने एक स्टैंड लिया। जब हम प्रेरितों के काम 5 उसका 29 पढ़ते हैं, एक्ट्स 5:29, वहां लिखा है, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया,
मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। जब हम मसीह जीवन को जीते हैं प्रियो, तो हमारा कर्तव्य क्या है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, उसके अनुसार चलना और बढ़ना ये बहुत जरूरी है। यहां पे उसका विश्वास परमेश्वर पे था, इसलिए 3 महीने तक उसने बच्चे को क्या किया? छुपा के रखा। 3 महीने के बाद वो रोने लगा और वो उसको छिपा नहीं सकी, लेकिन वो जानती थी कि राजा जो कर रहा है वो गलत है। इसलिए जब हमारे जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आती है, जब हमें चुनाव करना है, तब हमें क्या करना है? परमेश्वर को चुनना है। पिछले दिनों जब मैं बंसोड़ से बात कर रहा था, तब बंसोड़ ने एक चीज़ बोला कि जब अभी वहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा था, तब उसने ना ऑफिस में पैसा दिया, ना उसने फ्लैट में पैसा दिया, ना अपने दोस्तों को पैसा दिया। और वो बोला एक ही कारण से, आपका गुड फ्राइडे का मैसेज। मुझे वो सिक्का याद आ रहा था कि क्या मैं यीशु मसीह को बेचूंगा। प्रियो, वो एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए कि क्या मैं परमेश्वर को प्रथम स्थान दूंगा या मैं दुनिया को खुश करूंगा, लोगों को खुश करूंगा, ऑफिस वालों को खुश करूंगा, या मैं परमेश्वर को खुश करूंगा। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब हम एक्सोडस 2:3-4 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं योकोबेद क्या करती है। वहाँ पे लिखा है, जब वह उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो, वो माँ के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। वो माँ के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो बच्चे को संभाल नहीं सकती, रख नहीं सकती। वो क्या करती है? एक टोकरी बनाती है, उसमें मिट्टी का लेप और राल लगाती है ताकि उसमें पानी ना जाए। अपने 3 महीने के बेटे को उसमें रखती है, बंद करती है, और वो क्या करती है? अपने बेटे को नील नदी में छोड़ देती है। वो क्यों छोड़ती है? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पे था प्रियो। उसके अंदर भी क्या आया होगा? डर आया होगा, लेकिन उसको पता है कि उसका परमेश्वर उसको कभी छोड़ेगा नहीं प्रियो। पहला, उसको खुद पर भरोसा था कि उसका प्रभु उसके साथ है। दूसरा, उसको यह भरोसा था कि प्रभु उसके पुत्र के साथ है। इसलिए उसने क्या किया? उसने उसको पानी पे छोड़ दिया। प्रियो, जब हम माता पिता हैं तो बहुत जरूरी है अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में देना। हम बहुत बार ये सोचते कि मेरा बेटा ये बनेगा, मेरी बेटी ये बनेगी, वो ऐसा करेगा, वैसी करेगी, और हम कभी सोचते भी नहीं कि परमेश्वर तू क्या चाहता है। अगर परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए हैं तो बहुत जरूरी है परमेश्वर के हाथ में सौंपो। परमेश्वर, ये बेटा तूने मुझे दिया, तेरे हाथ में देता हूं। ये बेटी मुझे दी, तेरे हाथ में देती हूं, ताकि परमेश्वर क्या करे? परमेश्वर उसको क्या करे? उसके जीवन को बराबर संरक्षित कर सके। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जब उसको पानी में भेजती है, वो पीड़ा आप सोच भी नहीं सकते। वो क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि वो नील नदी जो है उसका बहाव ज्यादा है। उसको नहीं पता उसके बच्चे के साथ क्या होगा। उसने मिट्टी लगाया, राल लगाया, जो भी उसके दिमाग में था उन्होंने किया। उन्होंने उसको डाल दिया एक टोकरी में। उसके अंदर में भी टेंशन होगा कि अगर पानी का बहाव आया और अगर टोकनी पलट गई तो क्या होगा? मेरा बेटा मर जाएगा। क्या होगा अगर 3 दिन 2 दिन कुछ नहीं हुआ और वो टोकनी में रोते 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 भूख से मर जाएगा? और या तो कोई मगरमच्छ आएगा, सूंघेगा, उसको बच्चे की खुशबू आएगी, वो टोकनी को मारेगा और वो बच्चे को फाड़ के रख देगा।
लेकिन योकेबेद के पास कोई विकल्प नहीं था। क्या विकल्प था? या तो वो दाई को दे देगी, दाई मार सकती है, ऑलरेडी एक बार उसने जाने दिया है तो कुछ नहीं कर सकती। सोल्जर को देगी तो सोल्जर जाके उसको नदी में डाल देगा। उसके पास जिंदगी में एक ही चीज था, एक ही विकल्प था प्रियो, वो था परमेश्वर। और उसने जो बच्चा परमेश्वर ने उसको दिया, उसने विश्वास में उस बच्चे को क्या किया? उसको उस पानी पे छोड़ दिया, ये सोचते हुए कि क्या होगा। उसको नहीं पता क्या होगा, दिल में पत्थर रखकर उसने क्या किया? अपने बच्चे को छोड़ दिया। हमारे जीवन में भी ऐसे चुनाव आएंगे प्रियो, जब हमें अपने दिल पे पत्थर रख के डिसीशंस को लेना पड़ेगा। यहां पे जोकेबेद ने परमेश्वर पे भरोसा रख के वैसे उसको किया। लेकिन वहां पे क्या लिखा था? वहां पे जब हम चौथे वचन में देखते हैं, उसकी बहन दूर से क्या कर रही है? देख रही है कि वो टोकनी कहां जाता है। याद रखो प्रियो कि जब हम योकेबेद की जिंदगी को देखते हैं, उससे हम सिर्फ एक ही चीज सीख सकते हैं कि जिंदगी में कितना भी प्रॉब्लम आए, जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, जब आप विश्वास के साथ कोई काम करोगे, परमेश्वर कभी भी उसको हटाएगा नहीं, कभी भी उसको दूर नहीं करेगा। तो जब जोकेबेद ने सोचा खत्म, उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया। अब वो बच्चा कहां जाएगा उसको नहीं पता, मरेगा 95%। तब परमेश्वर भेजता है फिरौन की बेटी को। तो जब हम 5वां और 6वां वचन पढ़ते, वहां लिखा है, तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा तो एक रोता हुआ बालक है। तब उसे तरस आया और उसने कहा, ये तो किसी इब्री का बालक होगा। जहां पे उसकी मां को लगा कि सब खत्म हो चुका है, वहीं पे परमेश्वर क्या कर रहा है? एक मिस्री स्त्री को लेके आ रहा है, एक ऐसे व्यक्ति को लेके आ रहा है जो इन्फ्लुएंशियल है, साधारण नहीं है। बोला जाता है उस समय फिरौन की करीब करीब 60 से 70 बेटियां थीं, लेकिन उसमें से एक बेटी जिसके पास में क्या था? जिसके पास में इन्फ्लुएंस था, ताकत था कि वो इस बच्चे को बचा सकती है, उसको परमेश्वर लेके आता है। जब आप अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स में से जूझते हो तो परमेश्वर आपसे भी बिगड़े हुए व्यक्ति को आपकी जिंदगी में नहीं लाएगा, एक ऐसे व्यक्ति को लाएगा जो आपकी जिंदगी में वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को लेके आएगा। तो यहां पे योकेबेद के सामने में एक और इब्री स्त्री नहीं आती कि मेरा भी बेटा जिंदा है, क्या करूं मैं? ये बोलेगी, ले मेरा भी वही प्रॉब्लम, तेरा भी वही प्रॉब्लम, क्या हो सकता? कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारा परमेश्वर कभी भी वैसा नहीं करता। अगर मेरे जिंदगी में प्रॉब्लम है तो जो भी व्यक्ति वो लेके आएगा, वो उस व्यक्ति को लाएगा जो मेरे जीवन में प्रॉब्लम का हल कर सके, वरना वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो प्रॉब्लम को और नहीं बढ़ाएगा बल्कि प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। एक मजेदार बात, फिरौन को लगा लड़के प्रॉब्लम है, इसलिए वो लड़कों को मार रहा था। लेकिन यहां पे हम देखेंगे तो परमेश्वर स्त्रियों को चुन रहा है। पहले हम देखते हैं कि दाई को मारना था मूसा को, दाई बोलती नहीं, वहां पे परमेश्वर ने स्त्री के जीवन में कार्य किया। उसके बाद में परमेश्वर ने योकेबेद की जिंदगी में काम किया, उसने 3 महीने बेटे को रखा। कौन है? स्त्री। फिर जब वो टोकनी को भेजती है तो टोकनी को देखने वाली कौन है? मिरियम। वो कौन है? स्त्री। और जब उसको बचाने की बारी आती है, तब कौन उसको बचाने के लिए आता है? फिरौन की बेटी। वो कौन है? स्त्री। कहने का मतलब है प्रियो, लोगों को लगता होगा कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर जो है उसके साथ भी बहुत कुछ कर सकता है। फिरौन को लगा था कि औरत नल्ले हैं, कोई काम के नहीं है, उनके द्वारा ही परमेश्वर का काम परमेश्वर ने किया। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, मैं तो स्त्री हूं, मैं तो बस एक माँ हूं,
नहीं, परमेश्वर आपके द्वारा भी बहुत बड़ा कार्य करने के लिए सक्षम परमेश्वर है। तो 7वां और 8वां वचन जब हम देखते हैं, वहां लिखा है, तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को ले आई। यहां पे हम देखते हैं, जैसे ही ये फिरौन की बेटी देखती है कि ये तो बच्चा है, ये तो इब्री है, मिरियाम के अंदर परमेश्वर काम करता है, उसको बल देता है, सामर्थ देता है कि वो भाग के जाती है फिरौन की बेटी के सामने खड़े होने के लिए। छोटी बात नहीं है, वो वहां की प्रिंसेस है, और प्रिंसेस के आजू बाजू कौन होंगे? उसको संभालने वाले लोग होंगे। लेकिन उसने कुछ नहीं सोचा, उसको परमेश्वर ने बल दिया कि भाग, और वो जाती है और उसको बोलती है, इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए दाई चाहिए। परमेश्वर ने क्या किया? वहीं पे फिरौन की बेटी के दिल में काम किया। वो बोलती, हाँ जा लेके आ, और वहां पे वापस एंट्री होती है योकेबेद की। जो योकेबेद ने सोचा कि मेरा बेटा खत्म, अब मैं इसको नहीं देख पाऊंगी, या तो ये पानी में डूब के मर जाएगा, या तो धूप में मर जाएगा, या कोई मगरमच्छ खा लेगा। लेकिन ये क्या हो रहा है? यहाँ पे परमेश्वर ने उसी माँ को, वही बेटे को वापस लेके आता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि योकेबेद को क्या होता है, उसका बच्चा मिल जाता है। लेकिन कोइंसिडेंस देखिए प्रियो, कि योकेबेद पानी में टोकनी को भेजती है, और वो टोकनी वहीं जाके रुकती है जहां पे फिरौन की बेटी आती है। पानी है, पानी का बहाव है, वो नदी कहीं पे भी लेके जा सकता था, लेकिन परमेश्वर को पता है कि ये जो टोकनी में पड़ा हुआ लड़का है, ये 80 साल की उम्र में इन्हीं लोगों को छुड़ाने वाला है। तो बराबर उसको कहां लेके आया? फिरौन की बेटी के पास में। और सोच के देखिए एक और कोइंसिडेंस, वो नहाने आती है और झाड़ियों के बीच में उसको टोकनी दिखती है। वो भी परमेश्वर का काम है। हम रोड में जाते हैं, मेरे को नहीं पता आपके साथ हुआ, हम रोड में जाते हैं, हमको कुछ नहीं दिखता, बाजू वाला आता 100 का नोट उठा के लेके चला जाता है, उसको दिखता 100 का नोट, हमको नहीं दिखता, हम वहीं खड़े थे। क्योंकि परमेश्वर हमारी नजरों को भी कंट्रोल करता है प्रियो। वहां पे परमेश्वर ने फिरौन की बेटी की नजर उस टोकनी पे की, और जैसे ही वो टोकनी को खोलती है, बच्चा रोता है। एक और कोइंसिडेंस, बालक रोता है, और तभी मिरियाम भी आती है, और उस समय जोकेबेद का दूध भी खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बच्चे को छोड़ दिया और खत्म, परमेश्वर ने उसको रेडी रखा अपने बच्चे के लिए। यह होता है प्रियो, परमेश्वर जब एक व्यक्ति को बचाने के लिए निकलता है ना, तो एक तरीके से नहीं 100 तरीके से वो काम करता है, क्योंकि जिसके ऊपर बुलाहट है उसको खत्म करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। फिरौन को लगा होगा मैं फिरौन हूं, मैं राजा हूं, मैं परमेश्वर हूं, लेकिन परमेश्वर बोला होगा बेटा तू बैठ, ये मेरा बच्चा है, इसके ऊपर में उद्देश्य है, इसके ऊपर में क्या है? बुलाहट है। जब हम विश्वास के साथ प्रियो अपने मसीह जीवन में जीते हैं, तब क्या होता है? परमेश्वर हमारे लिए हर एक के जीवन में काम करता है। जब हम नीति वचन 22 उसका 6 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं एक वचन लिखा है, मैंने जस्ट बीच में डाला है ताकि मैं उसको समझा सकूं। वहां लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वे बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। मैंने हमेशा बोला है, फिर से बोलूंगा, जब आप नीति वचन को पढ़ते हो तो वो एक नीति वचन है, प्रोवर्ब्स है। नीति वचन को प्रॉमिस के जैसा या वायदे की किताब नहीं समझना। नीति वचन मतलब प्रोवर्ब। ये जो वचन है ये लोग क्लेम करते हैं, लेकिन ये क्लेम के लिए नहीं है। अगर ये प्रॉमिस का वचन होता तो ये किताब का नाम होता वायदे वचन।
ये वायदे वचन नहीं है, नीति वचन है। और एक प्रोवर्ब्स के बारे में बोला जाता है कि वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे को प्रभु में बढ़ा सकते हैं, प्रभु में बड़ा कर सकते हैं, संगति दे सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो उसका चुनाव है कि उसको प्रभु में चलना है कि दुनिया में चलना है। सही है कि झूठ है? कोई भी व्यक्ति यहाँ पे बोल सकता है 100% श्योर कि मैं अपने बेटे को या बेटी को संडे स्कूल, यूथ मीटिंग, बाइबल पूरा रट्टा कराऊंगी, लेकिन वो प्रभु में ही चलेगा, ऐसा कोई बोल सकता है क्या? नहीं कर सकता। पहले बच्चे 16-17 साल तक माँ की सुनते थे, अभी तो 10 साल में भी नहीं सुनते। तो अगर आप चाहते हो अपने बच्चों को प्रभु में लाना, तो इंपॉर्टेंट क्या है? सिखाओ, अपने तरफ से कोशिश करो। इंपॉर्टेंट क्या है? परमेश्वर के हाथ में दो, क्योंकि परमेश्वर ही है एक बेटे और बेटी को क्या कर सकता है? बचा सकता है। जब हम 9 और 10 पढ़ते हैं, निर्गमन 2, 9 और 10, वहां लिखा है, फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वो स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। यहां पे देखिए, अपने ही बच्चे को पालने के लिए उसको परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है। जो बच्चे को पालने के लिए उसके पिता को काम करना पड़ता था, लेकिन परमेश्वर के ऊपर जब उसने आसरा करके उसने उस नदी में छोड़ दिया, परमेश्वर के हाथ में अपने बच्चे को दे दिया, परमेश्वर ने बोला, देख इतना भरोसा, वाह ठीक है, मैं तेरे बच्चे का खर्चा भी उठा लेता हूं। ये है परमेश्वर का काम। जब हम उस पर भरोसा करते हैं, इस तरीके से परमेश्वर क्या करता है? हमारे लिए काम करता है। लेकिन यहां पे योकेबेद को मूसा के साथ 3 से 5 साल मिला। वो माँ जिसको लगा था कि सिर्फ 3 महीने मेरा बच्चा है, इसके बाद ये मर सकता है, परमेश्वर ने उसको 3 से 5 साल परमेश्वर ने दिया। और उसने क्या किया होगा 3 से 5 साल? उसने मूसा को सिखाया कि हमारा एक परमेश्वर है, अब्राहम का एक परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। छोटा सा बच्चा होगा, लेकिन जो समय मिला वो उस माँ ने अपने बच्चे के अंदर परमेश्वर के वचन को भरा। और एक दिन वो क्या हुआ? 5 साल का हुआ, बड़ा हुआ। 10वां वचन हम पढ़ते, क्या लिखा है? जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसको जल से निकाल लिया। सोच के देखो, 5 साल पहले या 3 साल पहले जोकेबेद का दिल का दर्द, 3 महीने का लड़का उसको पानी में छोड़ रही है। परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, लेकिन आज एक समय आया फिर से जोकेबेद को अपने दिल में पत्थर रख के फिर से अपने बच्चे को देना है। लेकिन उसने ये नहीं बोली, नहीं ये मेरा बच्चा है, मैंने इसको अपना दूध पिलाया। अगर वो वैसा करती तो जो मूसा के जीवन में जो परमेश्वर की बुलाहट थी वो पूरी नहीं होती। वो एज अ माँ, उसके अंदर भी चिंता थी कि क्या मेरा बेटा सुरक्षित होगा, मेरा बच्चा इब्रानी है, वो मिस्री लड़के लोग मेरे बच्चे के साथ सही व्यवहार तो करेंगे। उसके अंदर भी डर होगा, ये तो 5 साल का है, 10 साल मिस्रियों के बीच में रहेगा तो मुझे भूल तो नहीं जाएगा। उसको भी डर था कि क्या ये मेरे परिवार को तो नहीं भूल जाएगा। उसके अंदर भी डर था कि क्या मैं उसे फिर से देख पाऊंगी। लेकिन उसका भरोसा किस पे था? परमेश्वर पे था। उसने अपने बच्चे को जो वायदे के अनुसार उसने दे दिया, दिल में पत्थर रखते हुए। क्यों? भले वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन जिंदा है और परमेश्वर उसको देख रहा है। अगर मूसा फिरौन के घर में नहीं जाता तो हमें बाइबल की पहली 5 किताब नहीं मिल पाती थी, क्योंकि उसको लिखने वाला कौन है? मूसा। तो परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना था मूसा के लिए। लेकिन अगर वो इस्राएली के घर में पैदा होता तो वो बाइबल नहीं लिख पाता, पुराने नियम के 5 किताब नहीं लिख पाता। लेकिन उसको काबिल बनाने के लिए परमेश्वर ने उस परिस्थिति को खड़ा किया, उस माँ को बल दिया और वो बच्चे को वहां भेजा।
और सबसे अद्भुत बात, ये माँ को लगा होगा शायद ये भूल जाएगा, क्या होगा, लेकिन जब हम निर्गमन 6:20 पढ़ते हैं, वहां पे एक चीज लिखा है। मूसा के पिता का नाम क्या लिखा है? अमराम ने अपनी फुफ्फी योकेबेद से विवाह किया और उससे हारून और मूसा उत्पन्न हुए, और अमराम की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। तो बोला जाता है प्रियो कि जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र में से निकाला, तब मूसा का पिता वहां पे था। माता के बारे में बाइबल में नहीं लिखा है, हो सकता है वो होगी, नहीं भी हो, लेकिन वो मां ने जो त्याग किया, अपने बच्चे को दिल में पत्थर रख के अपने बेटे को दे दिया, वो उसके पिता ने 100% देखा। वो दर्द दोनों को गुजरे। ऐसा नहीं था सिर्फ मां के दिल में पत्थर था, बाप भी बाप है और वो उसका बेटा था, लेकिन उसने भी बोला जाने दे। और वही बेटे के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को क्या किया? उपयोग में लाया, मिस्रियों को बाहर निकालने। कहने का मतलब है प्रियो, हम सबके जिंदगी में अलग अलग परिस्थितियां आएंगी। आज हम मदर्स डे मना रहे हैं, इसलिए हमने योकेबेद के बारे में लिया, लेकिन हम ऐसे भी दिनों में अलग अलग स्त्रियों के बारे में लेते हैं। प्रॉब्लम सबके जिंदगी में आएगा। हम क्या निर्णय लेते हैं वो डिसाइड करेगा हमारे बच्चों का जिंदगी क्या होगा। अगर हम प्रभु के रास्ते पे चलेंगे तो परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखेंगे, और अगर हम अपने दिमाग से करेंगे तो हम बहुत कम लाइफ में अचीव कर पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे। शालोम। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं, और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।